जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। हम लोग आज फिजिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हमने। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास एयरफोर्स से और नेवी, कोस्ट गार्ड, जिस भी एग्जाम में फिजिक्स आता है उससे काफ़ी अच्छी मिलती जुलती हुई क्लास है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इसके क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव से इसकी अच्छी स्थिति में इससे कुछ दूरी पर स्थित एक आवेश है जो कि F बल का अनुभव करता है। यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तब आवेश पर बल होगा। कितना होगा ये आपको बताना है। 2F, F/2 या F/4 या फिर F/8। तो सभी लोग पहले अपनी तरफ से कोशिश कर ले, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दूंगा। तो देखिए आप सभी को पता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। E बराबर 1/4πε0 2p/r³। अच्छे से आपने इसका डेरिवेशन 12th क्लास में किया होगा, तो चलिए उसी से रिलेटेड है ये सवाल। तो देखिए E बराबर क्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सूत्र है ये आपका जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सूत्र क्या है, E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ये आपका सूत्र है यहाँ पर। तो देखिए आपको सभी को पता है E बराबर सूत्र क्या होता है। E बराबर सूत्र होता है F/Q0 होता है ना, सभी को पता है। तो F की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, F बराबर EQ हो जाएगा ना। अगर E की वैल्यू F/Q0 यहाँ पर पुट कर दें तो E की जगह तो F/Q, F को इधर रखें, Q उधर चला, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 2pq/r³। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं दूरी क्या कर रहा है, दोगुनी कर दी जाए। तो यहाँ पर दूरी क्या कर दी हमने, दोगुनी कर दी, मतलब 2r कर दिया दूरी को। r से क्या कर दिया हमने, r यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हो गया 2r हो गई दूरी, है ना। तो देखिए F डैश बराबर 1/4πε0 2pq/2r का होल क्यूब। अब देखिए F डैश बराबर क्या हो रहा है, 1/4πε0 2pq/r³ इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो गया, 1/8 अलग कर लिया। देखिए ये पूरा हमारा किसके बराबर है, ये वाला पूरा F के बराबर है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह F रख दें हम, तो F डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा, F डैश बराबर जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ F डैश बराबर F इस पूरे की जगह पुट कर दिया, क्योंकि ये बराबर है F के यहाँ पे लिखा हुई /8। तो कितना बल हो जाएगा ये आपका, F/8 बल हो जाएगा, यानी कि F/8 बल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्टुअल बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, R त्रिज्या के एक वृत्त जिसके केंद्र पर एक आवेश कैपिटल Q है, पर आवेश Q को एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया जाएगा। आप सभी को पता है कि जो वैद्युत जो गोला होता है उसके अंदर क्या होता है, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर जब वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है तो आप सबको पता है कि कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F/D होता है। अब जब वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है, वैद्युत क्षेत्र की जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर, सभी को पता है E बराबर क्या सूत्र होता है, F/Q होता है। अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र ही संरक्षित है, यानी कि 0 है, तो F बराबर भी 0 आ जाएगा। जब F 0 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो W बराबर यानी कि कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे डायरेक्टली उसमें कार्य शून्य ही करिएगा, क्योंकि R त्रिज्या के एक वृत्त जिसके केंद्र पर कैपिटल Q आवेश है, पर एक आवेश Q को एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से शून्य हो जाएगा कार्य। मैंने आप सभी को बताया कि वृत्त के केंद्र पर आपने इसका डेरिवेशन अच्छे से किया होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षित होता है अर्थात शून्य होता है। तो वहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र ही शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E बराबर, सूत्र मैंने बताया अभी, E बराबर F/Q0। जब E शून्य तो F भी शून्य, जब F शून्य तो W बराबर × D होता है ना, कार्य बराबर सूत्र। तो F की जगह अगर वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लस Q प्रत्येक के 3 बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे जाते हैं। वृत्तीय केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। इस तरीके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, हालांकि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इसका डेरिवेशन है, जो प्लस Q आवेश हैं ये और ये, इनको हमने यहाँ पे रखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस जो C बिंदु के कारण EC वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B के कारण EB और A के कारण EA। तो हम क्या करते हैं, इन दो का
परिणामी निकालते हैं अगर, तो इनका जो परिणामी आता है, हमने एक पार्ट 1 में सिद्ध कर रखा है, आप देख लीजिएगा। इनका जो परिणामी आएगा वो आपका तीसरे के बराबर परंतु विपरीत होगा। तो इस तरीके से जब आपको पता है कि जो परिणामी एक बराबर एवं विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट करके पूरा टोटल 0 कर देंगे। तो यहाँ पर भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप सभी को पता है कि वृत्त के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी संरक्षित होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ई परिमाण के आवेशों के 8 द्विध्रुव एक घन के अंदर रखे जाते हैं। घन से बाहर आ रहा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? अगर आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया, वैद्युत द्विध्रुव, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, वैद्युत फ्लक्स। चलिए सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। देखिए द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसपे 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं। एक अगर प्लस का है तो एक क्या होगा, माइनस का है, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरीके से जो ये आपका संरचना बनती है, ये क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव। बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि प्रत्येक द्विध्रुव में समान एवं विपरीत आवेश होते हैं, अतः घन से बाहर आ रहा वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। जब Q ही आपका 0 है तो फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, R1 व R2 त्रिज्या के 2 गोले समान रूप से आवेशित किए जाते हैं, उनके वैद्युत विभव में अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। अगर आपने वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा है तो आप आसानी से 100% इसका आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, कोशिश करें सभी इसका आंसर करने की। देखिए सभी को पता है V बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई ε0 Q/r, ये सूत्र होता है। तो उसके अकॉर्डिंग R1 निकालिए, R2 से अलग निकालिए, दोनों गोलों के लिए अलग अलग विभव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका। देखिए मैंने यहाँ पर निकाला है, V1 बराबर क्या है, 1/4 पाई ε0 Q/r1 हो जाएगा। V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q/r2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 समीकरण 2 अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 पद बनेंगे तो R2 आपका रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। तो V1/V2 बराबर क्या आ जाएगा, R2/r1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कौन सा, R2/r1 आपका राइट आंसर, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q को स्थिर अवस्था से अचर परिमाण E के वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है, समय t के बाद कण की गतिज ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा और अल्टीमेट क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग आसानी से। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, तो कोशिश करें सभी इसका आंसर करने की। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र में त्वरण अगर हम निकालते हैं तो त्वरण का आपको सभी सूत्र पता होगा आप सभी को कि A बराबर क्या होता है, F अपान क्या हो जाता है, M, और F की वैल्यू क्या हो जाती है अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र से, तो QE। तो A बराबर क्या आ जाएगा आपका सूत्र, QE/M आपका सूत्र हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 12 mv² होता है ना। ये देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 12 mv² होता है। अब देखिए गति का जो पहला समीकरण होता है वो क्या कहता है, V बराबर U + AT, और अगर प्रारंभिक वेग 0 हो जाए तो V बराबर क्या बचेगा, AT के बचेगा ना। तो अब हम यहाँ पर V की वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ से उठा करके, V बराबर क्या हो जाएगा, AT अगर आपका वैल्यू पुट करते हैं तो 12 ma²t² बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 12 m करें, A की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो Q² E² हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर Q² E² T²/m², एक m से m कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा क्या, E² Q² T²/2m, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। E² Q²/2m, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप ज़रूर वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपका। अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, अपना स्कोर जरूर लास्ट में डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक q आवेश युक्त 2 छोटे गोले परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे जाते हैं, इनके बीच वैद्युत बल F है। यदि एक गोले को दूसरे के परितः घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या कार्य होगा, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से कर।
तो चलिए इसका आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा। प्रत्येक स्मॉल क्यू आवेश युक्त दो छोटे गोले परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। इनके बीच वैद्युत बल F है। यदि एक गोले को दूसरे के परितः घुमाएं तो किया गया कार्य क्या होगा। आप सभी को मैंने अभी बताया है। कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कार्य शून्य कर जाएगा। क्या कार्य कर जाएगा, शून्य कर जाएगा, क्योंकि गोले के केंद्र का बन जाएगा ना वो। इस तरीके से दो गोले हैं, स्मॉल क्यू आवेश छोटे गोले 1 मीटर की दूरी पर है ना। अब जब ये घूमेगा इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलते चलते, तो ये केंद्र पर ही तो पड़ेगा। तो यदि एक गोले को दूसरे के परितः घुमा जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, क्योंकि फिर से ये गोला केंद्र बना लेगा। जब केंद्र बन जाएगा ये कंटिन्यूअस घूमेगा इस तरीके से घूमता हुआ आएगा, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, फिर से वैद्युत क्षेत्र संरक्षित, और किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एल लंबाई की एक सरल रेखा पर 3 आवेश +4Q कैपिटल Q एम स्मॉल q क्रमशः 0 L/2 व L दूरी पर रखे जाते हैं। Q पर शुद्ध बल शून्य हो, इसके लिए Q का मान क्या, कैपिटल Q का मान क्या होना चाहिए। शुद्ध बल शून्य हो तो कैपिटल Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोशिश करें सभी लोग, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे। देखें, स्मॉल l दूरी पर स्थित 4Q आवेश के कारण स्मॉल q पर बल क्या हो गया, F बराबर 1/4πε0 4Q × Q/L² हो जाएगा। L/2 दूरी पर स्थित है जो आवेश कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर बल क्या होगा, 1/4πε0। ये देखिए Q × स्मॉल q बटे L/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए L²/4, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा ना। तो देखिए दोनों, फिर अगर हमें 0 लाना है तो एक को प्लस होना चाहिए, एक को माइनस। ये वाला प्लस हो जाए, ये वाला माइनस होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। या तो ये वाला माइनस हो जाए तो ये वाला प्लस हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल Q बराबर क्या करना पड़ेगा, स्मॉल q के लाना ही पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, क्योंकि सवाल पे साफ साफ कह रहा है किस मान के लिए q का मान क्या होना चाहिए, जिससे कि बल शून्य हो जाए। हमें शून्य लाना है। तो शून्य के लिए जब दो बराबर राशियां जुड़ रही हैं तो एक को माइनस कर देंगे, एक को माइनस करेंगे तो कैपिटल Q बराबर स्मॉल q, यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं घर के लिए दे रहा हूँ। इसको आप अपनी तरफ से अपना दिमाग यूज करके जहाँ से भी आपको जो भी ढूंढना है उस तरीके से आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और हमारे कंटिन्यू रहेगी ये फिजिक्स की सीरीज़ जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता है। तो ज़रूर विजिट करते रहिए चैनल पर।